A warm welcome to all of you on my YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. So today's video lecture is very important because in this video lecture I am going to show you important grammar topics for your board examination, as most of the students are asking me the same question again and again, because most of the students are very much concerned about grammar topics for board examination. So let's begin this video. जैसे कि आप सब जानते हैं कि न्यू पेपर पैटर्न इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए आ चुका है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि न्यू बोर्ड का पेपर पैटर्न जो आया है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि ग्रामर के कौन से टॉपिक्स जो है वो एग्ज़ामिनेशन में आएंगे। तो देखिए, न्यू पेपर पैटर्न में ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि राइटिंग स्किल्स के सारे टॉपिक्स जो आएंगे वो, लेकिन ग्रामर के टॉपिक्स नहीं बताए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स। ये मैंने 11th और 12th क्लास की टेक्स्ट बुक से ही सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं। पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर इतने सारे ग्रामर टॉपिक्स आते हैं, जिसमें आता है वर्ब्स। वर्ब्स में है मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जीरंड। इनफिनाइट और इनफिनाइट वर्ब्स, पार्टिसिपल्स, टाइम, टेंस, फ्रेजल वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद में आता है स्टेटमेंट्स, जिसमें आता है पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट। फिर आते हैं क्वेश्चंस, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में आता है फ्रेमिंग क्वेश्चंस, नेगेटिव्स, वॉइस मीन्स एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड रिपोर्टेड स्पीच, जॉइनिंग सेंटेंसेस। ये सारा कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर में आता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वोकैबुलरी एंड वर्ड बिल्डिंग, जिसमें आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, वर्ड रजिस्टर, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, कॉनोटेशन, डिनोटेशन, कोलोकेशन, डेरिवेटिव्स, कंपाउंड वर्ड्स, माइनर प्रोसेसेस ऑफ वर्ड बिल्डिंग, जिसमें आता है ब्लेंड्स, इंट्रोडक्शन टू थिसॉरस। यह है वोकैबुलरी एंड वर्ड बिल्डिंग के क्वेश्चंस। फोर्थ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है फिगर्स ऑफ स्पीच एंड स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस। ये वही फिगर्स ऑफ स्पीच है जो आपकी पोएम के बाद में, हर पोएम के बाद में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस हैं। वहाँ से कुछ कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें दी हुई है, इससे ज़्यादा भी फिगर्स ऑफ स्पीचेस आ सकती है। फिफ्थ इज़ फ्रेजेस, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, मैक्सिम्स एंड देयर यूसेज। सिक्स्थ वन इज़ फंक्शनल ग्रामर, जिसमें आता है एडिटिंग, ओमिशन, फाइंडिंग एरर्स एंड कॉमन गैप्स, दैट इज़ एरर्स। ये तो लैंग्वेज स्टडी की बात होगी, जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले थे ग्रामर के लिए। अब हम देखते हैं कि 11th में कौन कौन से ग्रामर टॉपिक थे और 12th में कौन कौन से ग्रामर टॉपिक हैं। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जिस प्रकार से राइटिंग स्किल्स 11th की भी प्रिपेयर करना है, उसी प्रकार से आपको ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं 11th के, वो भी आपको 12th में प्रिपेयर करना है। तो अब हम देखते हैं कि 11th में कौन कौन से ग्रामर टॉपिक्स थे। तो देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच था, सफिक्सेस थे जो कि हमने अभी भी देखे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, WH क्वेश्चंस, होमोग्राम्स, सिंपल पास्ट टेंस, और लास्ट है इडियम्स और फ्रेजेस, दो, ऑल्दो, बट, प्रीफिक्स ए। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट ग्रामर के टॉपिक्स जो है वो आपको 11th क्लास में थे। अब हम 12th क्लास के टॉपिक्स देखते हैं, जिसमें आपको है कोड मिक्सिंग, वर्ड यूजेज, ये कि 1.1 लेसन में दिया हुआ है। 1.2 लेसन में दिया हुआ है कोलोकेशंस, रजिस्टर, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, चेंज द वॉइस। 1.3 वाले लेसन में आपको दिया हुआ है वर्ड पावर, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस,
1.4 वाले लेसन में दिया हुआ है इडियम्स एंड फ्रेजेस, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखिए अभी यहाँ पे आपको डिग्री भी करना है, जो कि हमने अभी इसके पहले नहीं देखे थे, तो ये एक एड ऑन हो गया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ही दी हुई है। जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव 3 प्रकार की डिग्री होती है, तो उसमें से आपको एक टाइप दिया हुआ है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। फिर उसके बाद में दिया हुआ है यूज़ ऑफ एज वेल एज, ईदर और, ये दोनों का यूज़, ये भी ग्रामर के टॉपिक में दिया हुआ है 4th वाले लेसन में। 5th लेसन में आपको दिया हुआ है सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स और टेंसेस। अब टेंसेस बोलने से सारे ही टेंसेस इसमें आ गए हैं, सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी एक टेंस में जितने 4 टाइप होते हैं, तो ऐसे करके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीनों टेंसेस इसमें आ गए हैं। उसके बाद में 6th वाला जो लेसन है उसमें दिया हुआ है फ्रेजेस, नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड चेंज द वॉइस। अगेन चेंज द वॉइस आ गया है और नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है वो एड ऑन हो गया है। 7th वाले लेसन में अगर हम देखें तो दिया हुआ है एडजेक्टिव्स, फ्रेजल वर्ब्स, इन्फिनेटिव। और लास्ट वाला जो लेसन है उसमें दिया हुआ है फ्रेजेस, रजिस्टर, प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, क्लॉजेस। देखिए क्लॉजेस जो है वो एड ऑन हो गया है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको प्रिपेयर करना है 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। 11th और 12th दोनों मिला के मैंने आपको बताया है, और लैंग्वेज स्टडी में जो आपको दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। ये सिलेबस रिडक्शन जो हुआ था, यानी 1.5 लेसन और 1.7 लेसन जो है वो इस सेशन के लिए 2020 to 21 वाला जो सेशन है बोर्ड एग्ज़ाम का, उसमें ये 2 लेसन नहीं आएंगे, द न्यू ड्रेस एंड वाई वी ट्रैवल, और 2 पोएम भी नहीं आएंगी, 2.7 शी वॉक्स इन ब्यूटी एंड 2.8 स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि द न्यू ड्रेस और वाई वी ट्रैवल में जो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर टॉपिक्स है वो आपको नहीं करने हैं। जब ये नोटिफिकेशन आया था वहाँ पे एक नोटिस दिया हुआ था कि भले ही ये लेसन जो है वो डिलीट हो चुके हैं सिर्फ इस सेशन के लिए, लेकिन आपको इसके ग्रामर टॉपिक्स और राइटिंग स्किल्स सारी करनी है प्रिपेयर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो यू मस्ट कीप इन माइंड this. Dear students, if you have any question regarding your syllabus or whatever I am teaching you through my video lectures, you can ask me in the comment box of my videos. Thank you so much for watching this video. You can follow us on Facebook. I am giving you the link of my Facebook page in the description box of this video. Keep supporting me, keep loving the channel. Please do subscribe the channel now if you haven't subscribed it. Thank you so much.